सिर आंखों पर हो गया था। हाँ। ओके ठीक है। सिर ऊंचा करना क्या होता है? गर्व करना। देखो सिर ऊंचा करना शायद कल हुआ नहीं था अपना, नहीं हुआ था ना। देखो वही चला, ठीक है। सिर ऊंचा करना मतलब क्या होता है बच्चे, बता दो जरा कुछ आइडिया। सिर ऊंचा करना, बोले तो सर खड़े हो जाओ और सिर ऊंचा कर लो, ऐसा है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है क्या? सम्मान बढ़ाना। क्या होता है बेटा? सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ाना। देखो क्या होता है, अगर आपने 10th में 12th में अच्छे परसेंटेज लाए है ना, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, मेरे बेटे ने मेरा सिर ऊंचा किया। समझ में आया ना? सिर ऊंचा किया बोले तो सिर बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है गले में फांसी का फंदा डाल के लटका दिया बोले, है कि नहीं? सिर ऊंचा हो गया। तो सिर ऊंचा करना मतलब क्या होता है? सम्मान बढ़ाना होता है बेटा। क्या होता है? सम्मान बढ़ाना। हाँ, सम्मान बढ़ाना। इससे भी हो जाएगा काम, चलो ठीक है। सोने की चिड़िया, ऊपर से उड़ा दो। सोने की चिड़िया ऊपर से उड़ाओगे? सोने की चिड़िया कितने लोगों को पता है क्या होता है सोने की चिड़िया? हमारा भारत सोने की चिड़िया था, पता है ना? इसका मतलब क्या है पता है? सोना कीमती होता है, पता है ना? सोने की चिड़िया सिंपल सा मतलब होता है वस्तु का कीमती होना, बहुत कीमती वस्तु, बहुत कीमती वस्तु। ठीक है, डायरेक्टली इसके लिख लो, बहुत कीमती वस्तु, सोने की चिड़िया। ऑप्शन में आएगा सर, यही आएगा, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन में से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि बहुत कीमती वस्तु यही है, आपने पढ़ा था। सिमिलर में होता है ना वही, मतलब हाँ देखो यहाँ पे एक कहावतें लिखी है, कहावतों के लिए आपको बताया था, कहावतों के लिए ना शब्द चेंज होते नहीं है, जो कहावतें दी हैं वही कहावतें रहेंगी। उस कहावतों की मीनिंग एग्जैक्टली क्या होती है, जैसे कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसी तरीके से ये मुहावरे होते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में कई सारे मुहावरे यूज़ करते रहते हैं। कई बार बच्चे घर में मस्ती करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ज़्यादा खून मत पियो, बोलते हैं ना ज़्यादा खून पीता है, इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा परेशान करता है। तो ये जो मुहावरे हैं ना, ये कहावतें हैं ना, 2 मार्क के आने वाले आपके, फिक्स है 2 मार्क्स के, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? बहुत कीमती वस्तु। देखो सिर ऊंचा करना था और यहाँ पे सिर उठाना था। अब ये बताओ, देखो अब यहाँ पे बोलोगे दोनों की मीनिंग एक ही है क्या? हाँ, क्या होगा? सिर उठाना। देखो सिर ऊंचा करना और सिर उठाना, मतलब सर नहीं इसका आएगा फिर देखो कई बार क्या होता है, झगड़े करते सामने ना, किसी से गुस्से में बातें करते, बात कर रहा हूँ मेरे से, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ये भी बोलते आंखें नीची कर, आंखें उठा के बात कर रहा है, सिर उठा के बात कर रहा है, समझा? तो सिर उठा के बात करने का मतलब पता है क्या होता है? विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। यहाँ पे देखो सिर ऊंचा करना मतलब क्या हो गया? सम्मान बढ़ाना, ठीक है? हमारा सिर ऊंचा कर दिया, गर्व से सिर ऊंचा होता है। और यहाँ पे सिर उठाना मतलब क्या हो गया? विरोध करना। क्या होता है बच्चों? विरोध करना, विरोध करना। क्योंकि ये दोनों मीनिंग देखेंगे, अगर दोनों के शब्द में समानता मिल रही है लेकिन दोनों के अर्थ एकदम विरुद्ध, एकदम विलोम अर्थ है उनके। सिर पर भूत सवार होना, ज्यादा गुस्सा आना, सिर पर भूत सवार होना, बोलो। नहीं सिर पर जिद्दी जिद्दी बनना सर, एक चीज के लिए एक जिद्दी होना। करना है तो वो करना ही है उसे। जिद्दीपना ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं उसकी। सिर पर भूत सवार अपने गांवटी लैंग्वेज में ठीक है, अपने घर के लैंग्वेज में ठीक है, सिर पर भूत सवार हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? सिर पर सवार होना नहीं। अतुल आइडिया कुछ? सोचो बच्चों इसके बारे में, सिर पर भूत सवार होना। हम लोग कई बार घर में सुनते रहते हैं ना, घर बोलते सिर पे भूत सवार है क्या तेरे? यस, किसी चीज की लत लगना। क्या होता है? किसी चीज की लत लगना, एग्जैक्टली। सिर पर भूत सवार होना मतलब क्या होता है? जब तक वो अपने को मिलती ही नहीं ना तब तक हम लोग उसके लिए परेशान रहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या बताया आपको मैंने?
किसी चीज की आदत लगना, सिर पर भूत सवार होना। ठीक है, तो इसको नॉर्मली लैंग्वेज में लिख सकते हो धुन सवार होना। क्या? धुन सवार होना, लत लग जाना, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट मीनिंग ये दो आएगी, लत लग जाना और धुन सवार होना, मतलब उसके लिए रट लगाना, उसके लिए रट लगाना। दिवाली आएगी, छोटे बच्चे पटाखे के लिए अभी देखो चिल्लाएंगे, है कि नहीं? तुम लोग ही बच्चे हो, तुम लोग ही चिल्लाओगे घर में। सिर मुंडाते ओले पड़ना, बोले टकले हो गए और ओले पड़ने लगे, ऐसा कुछ है क्या? क्या होगा? सिर मुंडाते ओले पड़ना, नहीं, लापरवाही करके लापरवाही करना, नहीं, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। देखो एक कहावत तुमने कई बार सुनी होगी, एक कहावत और एक बार सुनी होगी, कई बार सुनते तुम लोग। बोले मंदिर बनाने भिखारी आ गए, मंदिर बनाने भिखारी आ गए, गांव बसाने भिखारी आ गए, ठीक है, लुटेरे आ गए, गांव बसाने लुटेरे आ गए, ठीक है। तो दोनों कहावतों का अर्थ एक ही है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब क्या हो पता है? काम की शुरुआत हुई नहीं और काम बिगड़ गया। काम शुरू होते ही काम का बिगड़ना, समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या बोला? सिर मुंडा नहीं, मतलब यहाँ पे जो छप्पर छाया थी, छत्र छाया थी, गायब हुई और बड़े बड़े पत्थर पड़ने लगे। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? काम करने की शुरुआत की और काम बिगड़ गया। तो इसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या हम लिखेंगे? काम शुरू होते ही बाधा आना। क्या आएगा? काम शुरू होते ही बाधा आना। ठीक है बच्चों, काम शुरू होती ही क्या? बाधा आना। ठीक है, हुआ लिख के? और ये पीडीएफ डाल दूंगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आज मैं पीडीएफ पूरी डालने वाला हूँ आंसर के साथ। सिर पर हाथ होना, आशीर्वाद देना बोला है कि नहीं? सदा सुहागन रहो, वो लड़के हो, सदा सुहागन रहो, है कि नहीं? हाँ, सिर पर हाथ होना, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एकदम एग्जैक्ट, लेकिन हिंदी में बताओ उसको, हिंदी में बताओ उसको। सहारा देना। साथ और सहारा में फर्क है बेटा, साथ और सहारा में फर्क है, ये बात ध्यान में रखना। दोनों की मीनिंग अलग है, ये हिंदी है, हिंदी में हर शब्द की मीनिंग अलग है। सिर पर हाथ होना मतलब होता है सहारा देना। क्या? सहारा होना। हर बच्चे को माँ बाप का सहारा होता है, यस और नो? विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपका बर्थडे होगा, आपको कपड़े, केक और गिफ्ट मिल जाएंगे, ये सहारा होता है। एक्सपेक्टेशन अगर नहीं किए तू तो मतलब, हाँ, लड़के और लड़कियों का ये रहता है, तू तो मतलब विश भी नहीं खेला मने, हमारा बर्थडे होता है कि नहीं? रात को 12 बजे तूने मैसेज नहीं किया मेरे को, मेरे बाबू सोना ने कुछ किया नहीं, ऐसा गड़बड़ होता है कि नहीं? ये अरे होता है, लड़कियां लड़ाई झगड़े कर लेते, तुम्ही तो मला मने विश भी खेले नहीं, ऐसा होता रे वो। हाँ, सबका नहीं होता, लेकिन होता है ना। ठीक है, देखो दूसरा सारा होना समझ में आ गया। सिर झुकाना मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, सिर झुकाना नहीं, अरे बेटा सिर झुकाना मतलब क्या होता है? झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, नहीं, हार मान लेना, हार स्वीकार करना, पराजय स्वीकार करना। सिर झुकाना मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, सिर झुकाना मतलब होता है पराजय स्वीकार करना। क्या होता है? पराजय स्वीकार करना। इसको नतमस्तक होना भी बोलते, क्या बोलते? हाँ, पराजय स्वीकार करना। सिर खपाना, सिर खपाना, दूसरा क्या बोला था? व्यर्थ समय नहीं, सिर खपाना। नजदीक हो, थोड़ा बहुत नजदीक हो, और थोड़ी कोशिश करो, बोल। समय, हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा नजदीक पहुंच गई है।
व्यर्थ में सोचना क्या आएगा? खाली फुकट का दिमाग लगाना मतलब क्या होता है? बिना काम के सोचना, व्यर्थ में सोचना। लिखो, व्यर्थ ही सोचना, व्यर्थ। पंखा लगा दो। लगा दो। व्यर्थ ही सोचना। तू बहुत मार खाएगी। सिर पर कफन बांधना बेटा। धनश्री, सिर पर कफन बांधना क्या होगा बता? माहिती गोष्ट का करते गुच्चू मत येता बस कमीत कमी तू करत नाही तर तिला बी करू दे कमीत कमी। बोलते बोल। सिर पर कफन बांधना, मौत को बुलावा देना नहीं रे। क्या करने के लिए? मरने के लिए तैयार होना। मरने के लिए नहीं बेटा, बलिदान देने के लिए तैयार होना। मरना और बलिदान में फर्क है। देखो यहाँ पे क्या होता है? सिर पर कफन बांधना मतलब क्या? बलिदान देने के लिए तैयार रहना। ठीक है, नॉर्मली मतलब बिना डर के किसी से भी लड़ लेना, नॉर्मली वो होता है। ठीक है, तो सिर पर कफन बांधना मतलब क्या होता है? बलिदान के लिए तैयार होना। बलिदान बलिदान के लिए तैयार रहना। चलो, संकट की घड़ी। नहीं, दुविधा का मतलब होता है यहाँ हाँ या ना। दुविधा का मतलब होता है हाँ या ना। हाँ, संकट की घड़ी बोला है। हाँ ठीक है, संकट की घड़ी क्या आएगा? परेशानी का समय, बुरा वक्त, परेशानी का समय। सर ऑप्शन देते कि इसमें हो सब? यस, अभी आपका टेस्ट होगा ना तब ऑप्शन रहेगा। थैंक यू सर। टेस्ट होगा तब ऑप्शन रहेगा उसमें। ठीक है, स्पेशल हिंदी की। हाँ, मैं मिक्स। परेशानी का समय। सब जीडी का पेपर आएगा कंप्लीट, जैसा जीडी का पेपर रहता है वैसा डालना, मैथ, कंप्लीट। सब डालना। एक ही संकट का साथी। टाइम ज्यादा नहीं, नहीं, एक ही घंटा है। आधा ही घंटा देना। संकट का, अरे तुम लोग टाइम छोड़ो, यहाँ पे देखो पहले। दोस्त दोस्त, ले दोस्त, संकट का साथी दोस्त। पूरे वक्त में साथ देना। बोले चाइनीज खाने के लिए साथ आने वाला है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ भैया हो गया, ठीक है, आता थोड़ी देर में। संकट का साथी बेटा क्या होता है बता दो जरा? मुसीबत में काम आने वाला, मुसीबत में साथ देने वाला। ठीक है, संकट का साथी बोले तो मुसीबत में काम आने वाला, मुसीबत में साथ देने वाला। मुसीबत में साथ देने वाला। सिक्का जमाना, सिक्का जमाना बोले सिक्के को फ्रिज में रखना पाई है कि नहीं? हक दिखाना, सिक्का जमाना, सर पाई जोड़ना। पाई पाई जोड़ना, हक जताना। और देखो सिक्का जमाना सिंपल सा ये करेक्ट है, हक जमाना जिसका मतलब होता है प्रभुत्व। हिंदी में शब्द क्या आएगा? प्रभुत्व जमाना, मतलब अपना अधिकार जमाना, अपनी चीजें बताना। अतिक्रमण पता है ना? अतिक्रमण दूसरे की जगह अपने कब्जे में कर लेते, वो होता है। अगर सीधी सीधी भाषा में देखेंगे तो दूसरे की चीज को अपने कब्जे में लेना। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या आएगा? सिक्का जमाना मतलब प्रभुत्व जमाना। हाँ, प्रभुत्व, ये लिखना, एग्जैक्ट मीनिंग ये है, प्रभुत्व जमाना। मीनिंग वही है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये लिखना होगा आपको। एक्चुअली जो कमेंट करते हैं सर, क्योंकि ना एक शब्द की अनेक मीनिंग होती पता है ना, लेकिन ऑप्शन में आपको यही करेक्ट करके आना है। हाँ सर। हक जताना भी रहेगा उसके साथ में, तो हक जताना मत करके आना। प्रभुत्व जताना हिंदी है, ये हिंदी ग्रामर है, तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी चल रही है, शब्दों के शुद्ध मीनिंग ही ली जाएगी, अपने गाउटी लैंग्वेज में नहीं ली जाएगी, समझा?
हाँ, नहीं तो अपने हिसाब से लिख के आए और पता चला बोले सर सब तो एक ही जैसा दिख रहा था, बोले गलत कैसे क्या है। तुम चैलेंज करोगे फिर क्वेश्चन को और मार्क्स मिलेंगे नहीं। हाँ ना, टोले भी मार के आएंगे, कैसे चलेगा। संसार से उठ जाना, ये तो लिखा हुआ है मर जाना, मर जावा गुड़ खा के, है ना, ऐसा है गुड़ खा के ना रे। सांचे में डाला होना, मतलब जो कंडीशन है उसमें सांचे में डालना मर जाना नहीं, सांचे में डाला होना, सांचे में डाला होना इनडायरेक्टली इसकी ना सांस्कृतिक मीनिंग है और ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को दर्शाता है, ये बात ध्यान में रखो। कैरेक्टर नहीं, जो है वो कंडीशन में रहना, मतलब जो परिस्थिति उसको स्वीकार नहीं बेटा, है ही नहीं, मतलब इसकी मीनिंग तक पहुंचो, यही तो बात है। मुहावरों का मतलब क्या होता है, ये कोड दिया गया है, एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या होती है। देखो, सांचे में डाला होना, आप कोई चीज सांचे में डलती है मतलब वो परफेक्ट बनती है, क्या होती है, परफेक्ट बनती है। उसके लिए रेडी होना, किसी कार्य में निपुण होना नहीं है उसका अर्थ, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा नजदीक पहुंचे हो। मतलब कोई भी कंडीशन को प्रिपेयर रहना उस कंडीशन नहीं, कार्य में। अरे बोलो यार भाई, ये सब तो सो रहे लड़के। हाँ? देखो बेटा, सांचे में डला होना किसी की सुंदरता को दर्शाता है। मतलब कैसा पता है, अगर सांचे से कोई चीज बनती है तो परफेक्ट होती है। कैसी होती है, उसमें कोई खोट रहती नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, सांचे में डला होना मतलब अत्यधिक रूपवान होना। क्या होता है, अत्यधिक रूपवान होना, सुंदर होना। समझ में आया। तो बच्चों यहीं पे हम लोग मार खा जाते। हम लोग सांचे में ढला होना समझ में आता है कि हर परिस्थिति में ढल जाना, लेकिन वो गलत है। तो इसका मतलब क्या होता है, सांचे में ढला होना मतलब अत्यधिक रूपवान होना। क्या होता है, अत्यधिक रूपवान होना मतलब सुंदर होना, अत्यधिक रूपवान होना। अब रूपवान तो मतलब पता है ना, एकदम सुंदर। हाँ, 5,000 रुपये बाल कट पे खर्चा करके आई है। रूपवान होना, तू मेरे को देती थी 500 रुपये देती, मैं अच्छे से काट देता तेरे बाल। पागल, खर्चा करके आई, 4,500 रुपये घाटा। चलो बच्चों, हाँ गुच्छ बरस रे तू लाऊ का कामाला। सिट्टी पिट्टी गुम होना, सिट्टी पिट्टी गुम होना। होश कौन है रे, होश उड़ा देती है मेरे। होश उड़ जाना करेक्ट है, होश उड़ जाना। सही बोला। कई लोग इसको बोलते हैं आश्चर्यचकित होना, है ना, वो पर्यायवाची शब्द में आएगा। एग्जैक्ट कहावत मतलब बोलते हैं ना, इस मुहावरे की जो कहावत है ना, इस कहावत की जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना, वो होता है होश उड़ जाना। क्या होता है, होश उड़ जाना। पर्यायवाची शब्द में आएगा क्या, अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। पर्यायवाची मतलब सम्मानार्थी शब्द, ठीक होश उड़ जाना। आने दे, जान दे, जब तक कैमरा अपना आएगा नहीं तब तक लाइन नहीं आएगी। वो वीडियो में भी वैसे ही होश उड़ जाना, ठीक है बेटा, होश उड़ जाना। सेमल का फूल बताओ जरा अभी। सेमल का फूल, इसकी मीनिंग बताओ, कौन बताएगा। हाँ, दुर्लभ होना नहीं, सेमल का फूल फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, है ना। मन कैसा है। देखो बच्चों, सेमल का फूल, पहले एक बात बताओ, एग्जांपल देता हूँ, तो आइडिया लगाओ। मतलब ही नहीं मालूम सर। आपको पता है गूलर, पता है गूलर, गूलर गूलर, अरे वो गुल्लक नहीं, गुल्लक नहीं, अरे वो मरी माए दिया तो थाम दे रहा तूने। देखो देखो, गूलर मतलब क्या होता है पता है, एक फल आता है, ठीक है, पेड़ रहता है और उसके अंदर ना छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, कीड़े छोटे छोटे।
उंबर म्हणता, बरोबर. मराठीत काय म्हणता? उंबर म्हणता. हाँ, वही। उंबर का फूल किसी ने देखा क्या? कभी दिखता नहीं है, वो कितने कभी नहीं दिखता. रीजन क्या है पता है? उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो देखो मैं बताता हूँ एक बात. कोई भी फल है ना बिना फूल के बनता नहीं है, ये आपको पता है. मतलब अगर उमर मतलब जो गूलर है वो पहले फूल था, इसके बाद फल बना, बराबर है क्या? वो जो फूल होता है ना कुछ समय के लिए होता है. किसके लिए होता है? कुछ समय के लिए, इसलिए दिखाई देता है. वो आता है और जाता है बस. ठीक है. तो सेमल का फूल का मतलब वही होता है कुछ समय के लिए होना. मतलब सर्व आता है कहा जाता है कुछ समय के लिए, हाँ दुर्लभ होना, वही बोले देखा तुमने. हाँ दुर्लभ होना मतलब कुछ समय के लिए होना. दुर्लभ मतलब होता है कि कम मात्रा में होना. दुर्लभ का मतलब ये भी होता है. दुर्लभ इसका पर्यायवाची शब्द होगा. दुर्लभ मतलब जो कम मिलता है. ठीक है. दुर्लभ मतलब कम, प्रचुर मतलब प्रचुर मात्रा में अवेलेबल नहीं है. लेकिन ये क्या होती है? कुछ समय के लिए है. किसके लिए? कुछ समय के लिए. आया और गया, अपने को दिखाई देगा नहीं. तो सेमल का फूल समझ के चलना, कुछ समय के लिए. और दुर्लभ होना मतलब वो कम होता है, ये बात समझ के चलो. ठीक है तुल? दुर्लभ मतलब होता है कम होता है वो. सेमल का फूल क्या बताया इसका मैंने? कुछ समय के लिए होना. कुछ समय के लिए होना. देखो बच्चों कैसा होता है ना, ये छोटी छोटी गलतियां ही ना हमको ले डूबती हैं, है ना तुल? ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना बच्चों अपने को ले डूबेंगे. क्योंकि ये चालू हिंदी का पार्ट. हिंदी का पार्ट ऐसा ना, इसमें शुद्ध हिंदी लगने वाली है. क्या लगने वाली है? शुद्ध हिंदी. जो उसकी मीनिंग होती है वही लिखना है. अगर आपने कुछ भी इधर उधर किया तो चलेगा नहीं. तो वहां पे जो बेटा आएगा ना तो वो समानार्थी शब्द में आ सकता है पर्यायवाची में, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं. ठीक है. सुई के नाक के बराबर. आप बताओ ये सुई के नाक के बराबर. नोक के बराबर है. एकदम छोटी। सुई के नोक के बराबर. नोक है, वो नोक है. नो पॉइंट. हाँ नहीं, जिसका नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो उस टाइप के। अत्यंत सूक्ष्म तो होगा, लेकिन इसका यहाँ पे मीनिंग अलग बैठेगा कहावतों में. अत्यंत सुई की नोक के बराबर मतलब एकदम थोड़ा सा, अल्प मात्रा में. अल्प मात्रा में देखेंगे तो इसका पर्यायवाची आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग आएगा जरा सा भी. ठीक है. कई बार हम लोग बोलते हैं अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर कुछ हुआ. अभी देखो लाइब्रेरी में जाते हो अभ्यासिका में, तो वहाँ पे लिखा रहता है पिन ड्रॉप साइलेंस. क्या होता है? पिन ड्रॉप साइलेंस. इसका मतलब सुई की नोक के गिरने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए. इसका मतलब होता है जरा सा भी. समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? जरा सा भी, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए. तो सुई के नोक के बराबर मतलब आ जाएगा जरा सा भी. अब वो किस वस्तु से रिलेटेड है वो वहाँ पे डिपेंड करता है. लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पे साइलेंस से रिलेटेड होता है. ठीक है. अगर आप फैक्ट्री में हो, केमिकल कुछ मिश्रण कर रहे हो, तो वहाँ पे जरा सा भी अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो क्या होता है? गड़बड़ होता है. तो वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे सुई के नोक के बराबर आता है मतलब जरा सा भी. अब ये आपको मिला लेना है जिससे रिलेटेड होगा उससे. ठीक है. तो ये वस्तु से भी रिलेटेड आता है, साइलेंस से भी रिलेटेड आता है, या फिर किसी स्थान से भी रिलेटेड हो जाता है, सिचुएशन से भी रिलेटेड होता है. लेकिन इसकी मीनिंग क्या आ जाएगी? जरा सी भी, थोड़ा सा भी नहीं. ऐसा समझ के चलो. क्लियर हो बच्चों? सिर पर चढ़ना. सिर पर चढ़ना. कुंज बोले, सिर पर चढ़ना बोले कुंज. सिर पर जास्त माती नहीं, सिर पर चढ़ना. देखो गाना सुना होगा ना, गाना सुना, नशा तेरा सर चढ़ के बोला. गाना सुना है किसी ने? जानते हो भाई, मत सुनो तुम लोग, अच्छी बात है यार. देखो यहाँ पे सिर पर चढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का ऐसा लगाव टाइप का। नहीं, उंगली दिया सिर पर बैठ के नाचना। हाँ, सिर पर चढ़ना, हावी होना, एग्जैक्टली इसकी पर्यायवाची शब्द होगा, लेकिन इसकी कहावत की मीनिंग अलग है. नहीं बच्चों, अपने को ना ये जो शब्द है ना, आप देखो पर्यायवाची में भी पढ़ोगे. अपने को यही तो क्लैरिफाई करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है. उसने पर्यायवाची पूछा है, मुहावरे पूछा है, या फिर शुद्ध शब्द में पूछा है, या फिर संधि विच्छेद पूछा है. तो सबको अलग अलग पता होना चाहिए ना. तो यहाँ पे सिर पर चढ़ना, यहाँ पे कहावत, ये मुहावरा दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं.
सोचो। हाँ, लाडला नहीं। हिंट दो थोड़ा, ऑप्शन दो। सिर पर चढ़ना, देखो ऐसी कोई घटना जो हमेशा भूलते नहीं हो, ऐसी कोई घटना जो आप भूलते नहीं हो। मतलब नॉर्मली सिर पर चढ़ना बोले तो स्मरण रहना, सदा स्मरण रहना, जो चीज़ भूली नहीं जाती है। ठीक है, कहावतों में एग्जैक्ट मीनिंग इसकी आती है, सिर पर चढ़ना मतलब सदा स्मरण रहना। देखो बच्चों, ये जो कहावतें हैं ना थोड़ी सी अटपटी आपको लगेंगी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही और आपको यही करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या होते हैं, बातों बातों में अर्थ का अनर्थ कहीं का कहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर में मार्क के लिए आपको कुछ इधर उधर करना नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, सिर गंजा करना, आप बताओ। सिर गंजा करना मतलब क्या? एक पहला पॉइंट ये पर्यायवाची लज्जित करना, लज्जित होना मतलब बोलते हैं ना इंसल्ट करना। एक ये है पर्यायवाची है, मतलब ये दूसरा है उसका, हो जाएगा काम। शर्मसार करना मतलब उसका समानार्थी शब्द वही हो गया। वही हो गया बेटा समानार्थी शब्द। अपमान करना, लज्जित करना, शर्मसार करना उसके समानार्थी शब्द है। गंजा करना, इसकी एग्जैक्ट कहावत की जो मीनिंग है ना बेटा, बुरी तरह पीटना, पीटना, फटके देना। देखो गंजा करना नॉर्मली क्या हो गया कि आपको पता है कि आपने शर्मसार कर दिया, उसकी इज्जत उतार दी, बेइज्जती कर दी, है ना। तो इसकी एग्जैक्टली अगर मीनिंग देखेंगे ना तो बुरी तरह से पीटना होता है। क्या होता है? सिर गंजा करना। अगर कहावत में आया तो आपको इसका करना है कि बुरी तरह से पीटना। हाँ, नहीं तो पता चला गंजा करके सब लड़कियां बैठी रहेंगी लाइन से कल। देखो बुरी तरह। फिर तो रोटी अच्छी बनेगी। नाही रे. हॅलो. क्लासमध्ये 10 मिनटं थांबा बरं. नाही तुम्ही ऑफिस मग 10 मिनट 15 मिनटं लागतील. मी क्लासमध्येच आहे. क्लास चालू आहे. हो हो हो. मोनिका ऑफिसमध्ये जाय. पाहुणकी ऑटोवाला आला एक. ठीक आहे. मागच्या वेळी केव्हा आला होता ते पाहून घेशील बरं कन्फर्म. सिर पर गंजा ना हो गया. ठीक है. सिर गंजा करना मतलब क्या? बुरी तरह पीटना. सिर पर पांव रखकर भागना. बताओ. दबे पांव भागना. जल्दबाजी में कार्य करना नहीं. सिर पर पांव रखकर भागना. बोले अरे बताओ रे. एक मिनट रुको. जोर से भागना भी नहीं होगा बेटा. रुको पहले उसकी मीनिंग समझो. एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बेटा. देखो क्या बोला है. सिर पर पांव रखकर भागना. कैसा? मुहावरे में मुहावरे ही विचारता है. पर्यायवाची दूसरा है. मैं बताऊंगा ना आपको. पहले ये कहावतें चालू. इस कहावते का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये पहले समझ चलेंगे. जब पर्यायवाची चलेगा ना समानार्थी, तब आपको एग्जैक्ट इसमें डिफरेंस समझ में आएगा. मणि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा. आगे देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या? सिर पर पांव रखकर भागना. इसका मतलब क्या होता है? तुरंत भाग जाना. सिर पर पांव रखना भागना मतलब कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि वहां पे एक क्षण का टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत भाग जाना. क्या होता है? तुरंत भाग जाना. तुरंत भाग जाना बेटा. ठीक है. अब ये बंद हो जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है. चुबैट मूवी. देखो बच्चों अगला क्या दिया है? सर्प सांप छछूंदर की गति होना. जब आता नहीं है, अभी पूरा आ गया. देखो
ये तो पता चल गया, सिर पर पाँव रखकर भागना। तुरंत भाग जाना। क्या बताया इसका? तुरंत भाग जाना है ना। ये क्या हो गया आपका? तुरंत भाग जाना। एक मिनट, तुरंत भाग जाना। मेरे में नहीं आ रहा वो। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा क्या वो? आ गया थोड़ा। चलो देखो, भागो, साफ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क मार लेना बच्चों। कई बार ये पूछा गया और इसकी ना 90% बच्चे ना रॉन्ग करके आते हैं। स्टार मार्क मार लो इसको। सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। 99% बच्चे रॉन्ग करके आते हैं। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दिए ही नहीं यार। दे दो। देखो ऑप्शन दे दो। पहला ऑप्शन होशियार होना। पहिला पहिला ही है। नहीं है। असमंजस में पड़ना। ये हो सकता है शायद बोला है मैंने, करेक्ट नहीं। तीन नंबर को बहुत तेज गति से दौड़ना। पहिला ही है। मारो दूध के बड़ा बेटा। टिके रहना। पहिला ही है। चलो बताओ। पहिला ही है। 101% पहिला ही है। एक भी नहीं है इसमें से। देखो चलो, पहले कितने नंबर पे है? होशियार है, चालाक वही होता है ना, वही तो बोल रहा हूँ। पहले के लिए कितने लोग हैं? तो वही तो फिर मैं उसमें चलो छोड़ो। पहले के लिए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। पहले के लिए कितने लोग हैं? तालियां बजाओ उनके लिए। अरे बजा लो। गलत है। दूसरे के लिए कितने लोग हैं? दूसरे के लिए दूसरे के लिए कोई भी करेक्ट है बेटा। असमंजस में पड़ना मतलब इसमें ना क्या होता है पता है? असमंजस में पड़ना का मतलब कैसा? हाँ या ना की दिशा में कंफ्यूजन में होना। क्या होना? कंफ्यूजन में होना। एग्जैक्ट मीनिंग इसके इंग्लिश में देखेंगे। ये क्या होता है? असमंजस में पड़ना मतलब असमंजस की दशा में पड़ना मतलब कंफ्यूज है, यस और नो में। कोई स्थिति ऐसी पड़ी है, उसको करना है कि नहीं करना है, फंसा होना। समझ में आया? तो इसका जो आंसर आएगा असमंजस में पड़ना। देखो मैं बोला ना, ये ना इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। 99% इसका आंसर गलत करके आते हैं बच्चे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। स्टार मार्क इसलिए करने के लिए कहा इसको, ठीक है। सांप छछूंदर की गति होना मतलब क्या होता है कि देखो छछूंदर बहुत तेज भागती है और सांप रेंगता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये बताया गया है कि वो तेज भागे कि स्लो भागे, इसके कहावत के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे कि हाँ या ना मतलब कंफ्यूज होना, असमंजस में पड़ना, ठीक है। समझ पर पत्थर पड़ना, क्या होना? मती मारना है, ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े और नजदीक जाओ, थोड़ा सा नजदीक, क्लोज जाओ थोड़ा सा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका? वो तो कब से पढ़ा है, लेकिन आप धीरे धीरे हटा रहे, अपन हटा रहे धीरे धीरे। विवेक खो देना, एग्जैक्ट मीनिंग आएगा विवेक खो देना। क्या आएगा? विवेक। नहीं डिप्रेशन नहीं, विवेक। तेज नॉलेज मतलब आपको ज्ञान को लूज कर देना। देखो हनुमान जी पता है ना सबको, हनुमान जी की शक्तियां ना वो गायब हो गई थी, फिर जामवंत ने उनको याद दिलाई थी। मतलब उतने समय के लिए उन्होंने अपना विवेक खो दिया था, तेज खो दिया था, ठीक है। मतलब नॉलेज भूल चुके थे। तो यहाँ पे जो आएगा समझ पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? विवेक खो देना, ठीक है। विवेक खो देना, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो सांच को आंच नहीं है, सांच को आंच नहीं है,
सच आप भयभीत होता, सच मतलब डरता नहीं है, सिंपल सा मतलब ये है। और कौन बताएगा, बताओ जरा नजदीक हो। सत्य निडर होता है, सही है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सच को किसी का डर नहीं होता है, सच किसी से भयभीत होता नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखो, सच बोलने वाला किसी से डरता नहीं है, सांच को आँच नहीं है। सच बोलने वाला बच्चों, जहाँ तक है ना ये बात ध्यान में रखो, अब ना अपने घर से बाहर निकलो थोड़ा सा, दुनियादारी में पढ़ोगे ना तब ये कहावतें समझ में आएंगी। अगर आप घर में ही रहोगे ना तो ये कहावतें समझ में नहीं आएंगी। और जहाँ तक है, सर ने सुबह यही बताया कि दोस्त बदलो, दोस्त किताबों को बनाओ। जब जितना पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा, दुनियादारी का नॉलेज तो वहीं से मिलेगा। ये कहावतें ना बाहर सुनने को मिलती है, घर में ताने मिलते, पता है ना, ताने एक तरीके की कहावतें होती बेटा, ये बात ध्यान में रखना। जब ताने मिलते ना, ताने एक तरीके की मतलब ये ना कहावतें होते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क होता है। अपने गाँव की भाषा में बोल देते हैं, और क्या है कि नहीं। सच बोलने वाले क्या, किसी का, सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं होता है, सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं होता। हाँ, किसी का डर नहीं होता, मतलब भय नहीं होता। चलो बेटा, सीधे मुंह बात ना करना, सीधे मुंह बात ना करना। एटीट्यूड, ये तो लड़कियों में कुट कुट के भरा रहता है। कोई शक नहीं। एक मिनट बच्चों, बोलो। सम्मान ना देना, ठीक है, थोड़े नजदीक हो, थोड़ा और नजदीक आ जाओ। नहीं, अकड़ कर बात करना, अकड़ना बोलते हैं ना, गुर्रा के बात करना। बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हो बोले, है कि नहीं, तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे, पता है ना। तो वो बोलते हैं ना, सीधे मुंह बात ना करना, मतलब अकड़ के बात करना, अकड़ना, गुर्राना, अकड़ के बात करना। हाँ? अकड़ कर बात करना। टोटल कितने साल है? बेटा है तो बहुत, कम से कम 200 300 400 करेंगे अपन। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, एक ही महत्वपूर्ण बात बताना। 100 बात की एक बात। जो है वो है, जिसको बोलते हैं हम लोग सार, सारा तत्व, इसका क्या है, सारा तत्व मतलब निचोड़। 100 बात की एक बात मतलब क्या होता है, इतनी रामायण बोलने के बाद समझ के चलो कि सीता को राम ने जीत कर लाया, ठीक है। तो ये सब पूरी घटना को ना एक शब्द में बता देना, मतलब वो निचोड़ होता है। क्या होता है, तात्पर्य, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तात्पर्य। इसका अर्थ यह है कि तात्पर्य, तो इसका सिंपल सा मीनिंग आएगा सारा तत्व। क्या आएगा, सारा तत्व, जिसको हम लोग सार भी बोलते हैं, इसको अर्थ भी बोलते हैं, तो वो पर्यायवाची में जाएगा। लेकिन इसकी अगर कहावत की मीनिंग देखेंगे तो क्या आएगा, सारा तत्व। हाँ, पूरा निचोड़ बोलते हैं ना, निचोड़, एक चीज का मतलब पूरे स्टोरी का एक ही चीज में बता दिया, शब्द में खत्म कर दिया। वहां पे हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, परी हूँ मैं, है कि नहीं, परी हूँ मैं, हवा से बातें करते ना तुम। हाँ, नहीं, नजदीक हो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं उससे मिल रही है जो चाहिए। आगे की सोचना, नहीं अकेले में बात करना, नहीं, वो तो पागल होता है। तो पागल होता है। ज्यादा देखो, हवा से बातें करना नॉर्मली स्पीड से रिलेटेड है, किससे, स्पीड से। गुच्चू बस रे फेंकू, हाँ फेंकू चंद बोले, क्या है बताओ, इतना हो तो इतना बताना। स्पीड में जाना, स्पीड में जाना नजदीक है, और मतलब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा खींच ले। तेजी से जाना। हाँ, बहुत तेज गति से दौड़ना, हवा से बातें करना था, बहुत तेज गति से दौड़ना, समझा। हाँ ना, अधिक ना, बहुत तेज गति से दौड़ना, अधिक तेज दौड़ना, ठीक है।
बहुत, यहाँ पे बहुत आएगा क्योंकि हवा से बातें करना मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया स्पीड। बहुत तेज दौड़ना, बेटा हवा से बातें करना दौड़ने से रिलेटेड है, मतलब आप ज़्यादा स्पीड चल रहे हो बस। ठीक है, बाइक भी चलाते हो मतलब वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो। ठीक है, ज्यादा आवाज उड़ रहा या ऐसे बोलते सही है सर। अपन गाँव में इधर क्या बोलते हैं, अपन ज़्यादा कोई ज़्यादा आपसे बातें करता तो आप उस समय बोलते ज़्यादा हवे में उड़ रहा है, तो वो हवे में उड़ना बात अलग हो गई। लेकिन हम लोग ना वो कहावतों को अच्छी जगह पे फिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हम लोग उनको फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिट करने की कोशिश नहीं करना है, यहाँ पे फिट ही करना है। समझ में आया? एग्जैक्ट मीनिंग ही आपको बतानी पड़ेगी। हिंदी ग्रामर जितना सरल है ना उतना कठिन भी है। पूरा एक मात्रा से अर्थ का मतलब अनर्थ हो जाता है। एक मात्रा से ना पूरे अर्थ का अनंत हो जाता है, बात ध्यान में रखना। पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ग्रामर ऐसा है, हिंदी ग्रामर हो, मराठी ग्रामर हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक विशेष ध्यान में रखना है। हाथ मलना, हाँ अरे तामरे गाय छाप, रुक जरा, मेरी कॉपी बोलो। हमने प्लान किया था एक साथ बोलने का। पछताना भी ठीक है, और शब्द होगा इसका। अफसोस करना वही होता है पछताना। अपनी व्यवस्था बोलते हैं ना, अपनी जो बोलते हैं ना व्यवस्था ना व्यक्त करना होता है। अभी समझ के चलो, हम लोग का अभी आपने की मस्ती की, अब मैं आपको डांट रहा हूँ यहाँ पे ना, तो आप ना उंगलियाँ ही तोड़ोगे, ऐसे ही करोगे सिर्फ बस। मरीज जायला पाहिजे, हाँ आपका जीवन है, ऐसे बोलोगे। आप ना विवश हो उस टाइम पे, क्या हो विवश, कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हाथ मलना मतलब होता है आपकी व्यवस्था व्यक्त करना। क्या होता है, आप विवश हो, यहाँ पर विवश हो, समझ में आया? हाँ, अपनी विवशता, व्यस्त नहीं विवशता, बाप रे स्पेलिंग, हाँ विवशता व्यक्त करना। अभी देखो कई बार क्या होता है, अपने से कुछ गलती हो गई, अपने मम्मी या पापा के सामने जाते हम लोग कुछ बता नहीं पाते, तो हम लोग उस टाइम पे रिएक्शन देते। क्या देते? रिएक्शन। इनडायरेक्टली क्या होता है, अपनी व्यवस्था व्यक्त करना मतलब ही होता है रिएक्शन देना। समझ आया बच्चों? कोई लोचा? 2-3 और लेंगे बस। हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना। यस बराबर, चमचागिरी। हाँ में हाँ मिलाना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं नॉर्मली अपने गाँव में, क्या चमचागिरी कर रहा है बोले उसकी, है ना, चापलूसी कर रहा है। मतलब वो किसी चीज को अगर बोलेगा ना, ये पेन है तो बोले पेन है, ये डस्टर है तो डस्टर है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना मतलब क्या हो गया, ये चापलूसी करना। चापलूसी करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, कर लेना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बोले मैं तो नहा धो के पीछे पड़ता, बोले है कि नहीं। और कुछ लोग तो बिना नहा धो के ही पीछे पड़ जाते हैं। क्या होता है इसका मतलब? ये लोग जिनको धट्टे बजती है। मतलब जो चाहिए वो चाहिए। बेटा ये बताओ, हाथ धोकर पीछा पड़ना मतलब क्या? एक ही चीज के पीछे लगना। एक ही चीज को टारगेट करना। एक ही चीज को टारगेट करना। ठीक है, हिंदी में बता दो। रिवर्स करना। एक ही चीज के पीछे नहीं, केंद्रित हो जाना। एक ही चीज पर लक्ष्य केंद्रित। देखो इसमें ना हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका मतलब इसमें ही आंसर दिया गया है। पीछे पड़ना या फिर पीछे ना छोड़ना, बस पीछा पड़ गया तो पड़ गया, काही भी हो म्हणे, काही भी हो। आता म्हणे तिच्या सोबत बोलेन तर बोलेन, म्हणजे असा विषय होऊन जातो। हे लड़कों का ऐसा खतरनाक है, काही भी हो, नंबर पाहिजे तर पाहिजे म्हणे, है की नाही? खतरनाक। पीछा ना छोड़ना क्या होता है बेटा? पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, बताओ। इसको स्टार मार्क मार लो बच्चों। पीछे करो थोड़ा। सर 30 हो गए ना। एक पीछे कर दो। चलो लास्ट वाला करेंगे बस। पीछे
हाथ के तोते उड़ना, स्टार मार्क मार लो इसको, IMP है। मला आहेच मी. काय नहीं तुला। क्योंकि ये शहद लगा कर चाटने वाले ना, शहद लगा कर चाटने वाले तो अभी कुछ है नहीं तो क्या करूं? अभी कुछ है नहीं तो क्या, चाटेंगे हम। हाँ चाटो। चाटो बे। बोलो हाथ के तोते उड़ना बेटा। हाँ, वो सुन, 1 ग्राम नहीं, हाँ, वो सुन. होश उड़ जाना नहीं। हाँ, पे भी तो- इसी ने बच्चों इसको ना स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। अभी तो दे रहे सर. देखो इसकी मीनिंग ना होश उड़ जाना ये सब बराबर बता रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट इसकी मीनिंग ये नहीं है, मिलती जुलती है, सिमिलर है, लेकिन इसका सेंटेंस कुछ अलग ही होगा। देखो आपने क्या बताया अभी, अचंभित हो जाना, होश उड़ जाना, सब सेम ही है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो मीनिंग आई ना, हाथ के तोते उड़ जाना, मतलब किसी अनिष्ट, अनिष्ट मतलब अनिश्चित, किसी अनिष्ट या अनिश्चित के कारण स्तब्ध रह जाना, अनएक्सपेक्टेड. अचानक, हाँ अनएक्सपेक्टेड थिंग के कारण क्या होना, अचानक में आश्चर्यचकित होना, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित थिंग, बातें होनी चाहिए यहाँ पे किसी परिस्थिति की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या होना, स्तब्ध होना, होश उड़ना, ठीक है। होश उड़ना तो डायरेक्टली एक शब्द हो गया कि ठीक है अपने होश उड़ गए, कोई चीज़ ऐसी हो गई है, लेकिन किसी अनिष्ट चीज़ की वजह से, मतलब जो घटित ना होने वाली थी वो घट गई और उसकी वजह से क्या हो गया, आप अचानक स्तब्ध रह गए। मतलब क्या होता है, आप चोरी करने जा रहे थे, आपको लगा कि मम्मी पापा बाहर गए हैं, लेकिन आपने जैसे ही पैसे देके और मम्मी पापा अगर आप गायब, आपने चड्डी के अंदर डाल दिए, गायब है कि नहीं, पैसे छुपा लिए, मतलब ऐसा। तो मतलब क्या हुआ, मम्मी पापा के आने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो अचानक में आ गए तो आप पकड़े गए, तो उस समय क्या हो गए, स्तब्ध रह गए। सुना म्हणजे ते सांगतो, आता समजलं का तुम्हाला, कि मतलब ऐसी कोई चीज जो होने वाली नहीं थी और अचानक में होगी और आप उस समय क्या हो गए, स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा अर्थ क्या लिखेंगे पता है बच्चों, देखो अचानक किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध रह जाना, अचानक किसी, इसके लिए अचानक किसी अनिष्ट के कारण, अनिष्ट मतलब होता है अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित, ऐसी कोई परिस्थिति जो होने वाली ना थी, अचानक किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध रह जाना, बस बच्चों आज के लिए मैं क्या करूंगा, आपको ना PDF डाल दूंगा, लगभग उसमें ज़्यादा नहीं डालूंगा, थोड़ी डालूंगा जितना आप कर सको, है ना। नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गया, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, खाओ।